लास्ट संडे को हम जकरिया 8 बाप में थे और 8वें बाप में 8th चैप्टर जकरिया चैप्टर 8 में हमने सीखा था। मैं नहीं पूछूंगा कि क्या सीखा था, पूछ ले। ओके, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, क्या सीखा था? प्रेज गॉड। हालेलुया, सयून के लिए, यरूशलेम की खुदा की गैरत, खुदा के लिए, खुदा जो गैरतमंद है वो गैरत रखता है सयून के लिए जो यरूशलेम में ही है और यरूशलेम ही है वो, आमीन। उसके लिए वो गैरत रखता है और इसीलिए सारी दुनिया की नज़रें उस पर लगी हुई हैं। वो ना कोई वहाँ पर मिनरल्स हैं, ना कोई वहाँ पर और कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए, पर वहाँ पर एक ऐसी अट्रैक्शन है उस शहर में, उस सिटी में, कि वो खुदा का चुना हुआ शहर है। बेशक सारी दुनिया खुदा ने बनाई हुई है, पर यरूशलेम वो बुजुर्ग बादशाह का शहर, सिटी, अ सिटी ऑफ डेविड, सिटी ऑफ गॉड कहलाती है। हालेलुया। और सयून जो पहाड़ है वो सब पहाड़ों से ऊंचा पहाड़ और खूबसूरत पहाड़ कहलाता है। माउंट जायन, बेशक दुनिया में और बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, K2, नागा पर्वत जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में ही है सबसे ऊंचे पहाड़, आमीन, प्रेज गॉड, माउंट एवरेस्ट। और मगर सयून जो है वो बाइबल कहती है कि वो सब पहाड़ों से ऊंचा है। हालेलुया, सब पहाड़ों से खूबसूरत है, प्रेज गॉड। और उसके लिए खुदा गैरत रखता है। खुदा ने अपने रहने की जगह, खुदा ने अपने मस्कन की जगह, खुदा ने अपनी हैकल की जगह, खुदा ने अपनी बादशाही का हेडक्वार्टर यरूशलेम को चुना है। हालेलुया, इसलिए वो उसके लिए गैरत रखता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो आइए अजीजों, आज चैप्टर 9 में चलते हैं। चैप्टर 9 जो है जकरिया का, बहुत सी इसमें हिस्ट्री भी है, बहुत सी तारीख जो है, इतिहास की बातें हैं, पर हम जो कुछ हमारे लिए सबक निकलता है ना, वो ही हम सीखते हैं। आई मीन, थोड़ी सी हिस्ट्री को जरूर टच करता हूं मैं, मगर मैं चाहता हूं ऑलवेज कि हमें हर जो स्क्रिप्चर है, हर जो भी हवाला जिस पे प्रीच किया जाता है या हम बाइबल स्टडी करते हैं, उसमें हमें यीशु कहाँ नजर आता है, आमीन, उसमें हमें कलीसिया कहाँ नजर आती है, उसका हमें उसके उसकी फजल की बातें, उसके दिल की बातें, उसका रहम की बातें, उसकी माफी की बातें, उसकी कुदरत, उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति, उसका अनुग्रह फजल कहाँ नजर आता है, वो हम सीखते हैं। हिस्ट्री अगर हम पढ़ें सीखें भी तो दैट्स फाइन, वो अच्छी बात है। मुझे मतलब बहुत सी हिस्ट्री जो बाइबल की हिस्ट्री है मुझे पता है, और साथ साथ जो भी हवाले हम स्टडी करते हैं उसमें से भी बहुत सारी हिस्ट्री मुझे मालूम है, मैंने स्टडी की है। पर उसमें ज़रूर है कि हम जो भी सीखें, जो भी सिखाया जाए, उसमें यीशु नजर आए। हालेलुया, उसमें कलीसिया नजर आए। और अब जो मेन बात है वो यही है कि यीशु जल्द आने वाला है। हम उसके आने की तैयारी कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कैसे तैयार रखें, उसके बारे में सीख सकें। आमीन, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और अपनी डेली लाइफ खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक, उसकी पाकीज़गी के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक कैसे गुजारें। आमीन, प्रेज गॉड। तो अजीजों, चैप्टर 9 में पहली आयत से हम कुछ रीडिंग करते हैं और फिर जहां पर रुकना होगा, जो सीखने की बात है उसको हम सीखेंगे। इसके चैप्टर 9 के, जकरिया चैप्टर 9 के 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से वो ऐसे हैं कि पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक ये कौमों की अदालत है, जजमेंट है उन कौमों की जो इस्राएल के खिलाफ हैं या उसके मुखालिफ हैं, उसके विरोधी हैं, उसके अगेंस्ट हैं। उनकी जजमेंट की बातें इसमें लिखी हुई हैं, पहली आयत से 8वीं आयत तक। और सिर्फ जजमेंट
नहीं, उन जजमेंट डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। ऑफ कोर्स जजमेंट में खराबी, बर्बादी और तबाही भी होती है, पर इसलिए कि वो कौमें जो इस्राएल के मुल्क के खुदावन की जो चुनी हुई कौम अगर उसके खिलाफ हैं या उसके खिलाफ मंसूबे बनाते हैं तो वो रिपेंट करें, वो तौबा करें। ये पहली जो 8 आयतें उसमें ऐसा ये हिस्सा उसको जाहिर करता है। और ये सिकंदर आज़म के टाइम से की बातें इसमें हैं। इसमें सिकंदर आज़म का, अलेक्जेंडर द ग्रेट का जिक्र नहीं है, मगर ये उसी टाइम को जाहिर करती हैं। और इसमें कुछ शहरों के नाम भी हम पढ़ेंगे जो सिकंदर आज़म जब अरब के इलाके में और इसराइल के एरिया में जो उस वक्त था, उस वक्त वो जब वो आया है और वो बड़ी कम उम्री में उसने पूरी दुनिया फतह कर ली थी। और उस जगह पर भी वो एक हम मुकाशवा में पढ़ते हैं कि सिकंदर आज़म को, डैनियल की किताब में भी सिकंदर आज़म को एक चीता, एक लेपर्ड की शक्ल दिखाई गई है जिसके पर हैं, और वो तेजी से जा रहा है। उसने बहुत जल्दी सारी दुनिया फतह करी थी बड़ी कम उम्र में। तो ये एरिया भी जो उसने फतह किया था, ये इस्राएल का एरिया, और जो वो लेबनान में का भी थोड़ा सा एरिया है, और गज़ा का भी एरिया जो है इस वक्त, गज़ा जहाँ पर जंग लगी हुई है, वो एरिया भी है। पर ये मॉडर्न गज़ा नहीं है वही वाला गज़ा जो इस वक्त मॉडर्न है, पर उस वक्त उसकी जो कुछ शहर उसके अंदर थे और इस वक्त कुछ शहर उसके बाहर हैं, वो इस्राएली टेरिटरी में आते हैं। और कुछ शहर गाज़ा के अंदर भी हैं जो अभी भी हैं। आमीन। तो अजीज़ों, पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में, बनी आदम और खुसूसन कुल कबाइल, बनी आदम यानी पूरे इंसानियत, और खुसूसन स्पेसिफिकली कुल कबाइल इसराइल, यानी इसराइल के सारे कबीलों की, जितने भी ट्राइब्स थे, उनकी आंखें खुदावन पर लगी हैं। सारी दुनिया की और सारे बनी इसराइल के कबीलों की आंखें किस पे लगी हैं? खुदावन पर लगी हैं। खुदावन की तरफ से सरजमीन हदराक और दमिश्क के खिलाफ बारे नबूवत, खुदावन की तरफ से ये एक बोझ की नबूवत है, बारे नबूवत है। किसके खिलाफ? ज़मीन हदराक और दमिश्क के खिलाफ। ज़मीन हदराक जो है, ये एक दफ़ा सिर्फ यहाँ पर बाइबल में इसका जिक्र आया है। हदराक का एरिया, द लैंड ऑफ हदराक, उसका ये सिर्फ एक ही बार जिक्र आया है। और ये स्कॉलर्स और थियोलॉजियन और ज्योग्राफी वाले जो माहिर हैं, वो यही समझते हैं कि सीरिया में दमिश्क से कोई नॉर्थ का एरिया था ऐसा, जिसका नाम हदराक था। और इस वक्त हदराक का पता नहीं है कि कहाँ पर है। पर हदराक इब्रानी ज़बान में भी एक वर्ड है हदराक, जिसका मतलब है सख्त और नरम। दो वर्ड्स हैं, हदराक, सख्त और नरम, जो कि खुदावन यीशु मसीह को जो जाहिर किया जाता है कि वो नरम भी, इस वक्त तक भी नरम, अभी भी वो नरम है, अभी भी वो फजल के, मुआफ करने वाले, रहम के जलाली तख्त पर बैठा हुआ है। आमीन। और पर वो जब अब वो आएगा तो वो सख्त बनकर आने वाला है। आमीन। और उसने गाए बगाए हिस्ट्री में भी अपने कहर, अपना एंगर, अपना गुस्सा जरूर दिखाया है टाइम टू टाइम दुश्मनों को खत्म करने के लिए। बल्कि वो अपनी ही कौम बनी इसराइल पर उसको बहुत दफा गुस्सा आया है। अपनी कौम, मसीही कौम पर उसको कम गुस्सा आता है, क्योंकि मसीही कौम 2000 साल से फजल के अंडर है। फजल हमें बचा लेता है, ग्रेस जो है वो हमें बचा लेता है। खुदावन की ग्रेस, खुदावन का फजल, उसका अनुग्रह हमें बचा लेता है। इसलिए मसीह कौम मेरे ख्याल सुस्त है, या कभी कभी हम खुदावन के हुक्मों पर ज़्यादा गौर नहीं करते, इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि शायद हमें सज़ा नहीं मिलेगी या हम सज़ा से छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है भाइयों, सब कुछ सज़ा भी मिलेगी, सब कुछ होगा,
पर हमें ज़रूर है कि हम रियलाइज़ करें, रिपेंट करें। आमीन, रियलाइज़ करें, रिपेंट करें। तो और दमिश्क जो है उसके बारे में, जो दमास्कस है सीरिया का कैपिटल है, यशायाह नबी के सहीफे में लिखा हुआ है कि एक दिन आने वाला है कि सीरिया के अंदर दमास्कस जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो सिटी के, वो रहने के लायक जगह नहीं रहेगी। और हिस्ट्री में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है दमास्कस में, दमिश्क के साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी पता नहीं कब होगा, जरूर, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा होगा कि सीरिया दमिश्क टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो रहने की जगह भी नहीं रहेगी। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, पर बाइबल में अगर लिखा हुआ है तो होगा, ऐसा कभी भी आने वाले टाइम में हो सकता है। अभी मुझे टाइम नहीं याद कितने साल की बात है कि दमिश्क के ऊपर भी जब असाद की रजीम थी वहाँ पे, पहले 4-5 साल पहले की बात है, जब इनकी जंग लगी है तो इसराइल ने भी और इधर उधर से भी हमले दमास्कस के ऊपर, दमिश्क के ऊपर होने शुरू हुए थे। तो उस वक्त हम सोच रहे थे कि शायद वो प्रोफेसी पूरी हो गई, मगर ऐसा नहीं हुआ और अभी दमास्कस जो है वो अभी कायम है। आगे पढ़ते हैं। ये कुछ सिटीज के नाम हैं जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम ने, वो जब जा रहा था तो एक एक करके उनको कॉन्कर करता गया, उन पर कब्जा करता गया वो, और वहां पर वो रहा। सेकंड वर्स, चैप्टर 9 की सेकंड वर्स। और हमात के खिलाफ जो उनसे मुत्तसिल है, और सूर और सीदा के खिलाफ जो अपनी नज़र में बहुत दानिशमंद हैं। सूर और सीदा जो है ये लिबनान के एरिया थे। सूर और सीदा, सूर जो है वो पहले तो लैंड के ऊपर ही था, फिर वो ओशन में आ गया था, वो एक आइलैंड बन गया था, और वो बड़ा ही अमीर तरीन वो आइलैंड था। और वो लैंड से उनकी ट्रेडिंग नहीं होती थी, बल्कि समुंदर के रास्ते वो सारी ट्रेडिंग, सोना चांदी कसरत से वहाँ पर था। आमीन। और वो लोग खुदा को भी नहीं ज़्यादा जानते मानते थे। वो अपने पैसे पर, अपनी दौलत पर और अपनी स्ट्रेंथ पर वो भरोसा करते थे, जो सूर और सीदा का एरिया था। और बड़ी काफ़ी किंगडम्स ने उनको कॉन्कर करने की कोशिश की, मगर नहीं कर पाए। तो फिर रोमी हुकूमत जब आई थी उस वक्त वो डिस्ट्रॉय हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। सूर ने अपने लिए मजबूत किले बनाया और मिट्टी की तरह चांदी के तौदे लगाए और गलियों की कीच की तरह सोने के ढेर, सोना चांदी कसरत से था वहां पर सूर के एरिया में। टायर, इंग्लिश में उसका नाम है टायर, TYRE, टायर। और उसके बाद देखो खुदावंद उसे खारिज कर देगा और उसके फखर को समंदर में डाल देगा और आग उसको खा जाएगी। और सूर के साथ ऐसा ही हुआ, सूर और सीदा के साथ, कि वो समंदर में डूब गए और वो अब कोई सिटी नहीं है, वो डूबा हुआ शहर है, लेबनान के साथ ही है समंदर में। आमीन। वो खत्म हो गया। एस्कलोन देखकर डर जाएगा, गजा भी सख्त दर्द में मुब्तला होगा। ये सारी अब सिटीज़ हैं जिनको सिकंदर आज़म कॉन्कर करता गया, जो गजा को, एस्कलोन को, ये अभी मौजूदा हैं सिटीज़, इनके नाम भी यही हैं। और अकरून भी, क्योंकि उसकी आस टूट गई, और गजा से बादशाही जाती रहेगी और एस्कलोन बेचराग हो जाएगा। गजा से बादशाही जाती रहेगी। ये मॉडर्न गाजा की बात नहीं है, पर प्रोफेसीज जो हैं, जितनी भी नबूवतें हैं, वो प्रेजेंट के लिए भी होती हैं और फ्यूचर के लिए भी, और फार फ्यूचर के लिए भी जितनी प्रोफेसीज बाइबल में हैं। और वो बहुत सी प्रोफेसीज पूरी एक दो दफ़ा पूरी हुई हैं, मगर उनकी जो और ज़्यादा इंटेंसिटी है, उनकी गहराई है, वो पूरी होने वाली है। इसमें एक प्रोफेसी, इसी 9 चैप्टर में एक ऐसी प्रोफेसी है, ऐसी नबूवत है जो
पूरी हुई है, हम सबको पता है, हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो मैं बताऊँगा। आमीन। तो अजीज़ों, ये प्रोफेसी उस वक्त भी पूरी हुई कि अलेक्जेंडर ने, सिकंदर आज़म ने गज़ा पर, एस्कलोन पर, अशदूद पर, ये एक्रोन पर, सब पर कब्जा करा, और जो किंगडम, जो बादशाही, जो पावर, जो हुकूमत गज़ा को कंट्रोल करती थी उस वक्त, वो ख़त्म होगी। यहाँ पे जैसा लिखा है कि गज़ा से बादशाही ख़त्म हो जाएगी, जाती रहेगी। तो आई डोंट नो, इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो भी ऐसा ही लग रहा है कि गज़ा से बादशाही, जो इस वक्त भी जो बादशाही है, बाइबल में यहाँ पर ये इस वक्त के गज़ा की बात नहीं हो रही है, उस वक्त के गज़ा की बात हो रही है, पर है ये वही गज़ा। आमीन। तो गज़ा से बादशाही जाती रहेगी और एस्कलोन बेचराग हो जाएगा, कोई बिजली, कोई इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर सप्लाई नहीं होगी। हम खबरों में देख रहे हैं, पर आई डोंट नो, ये बाइबल में लिखी बातें, इसलिए मैं सिर्फ उनको एज अ प्रोफेसी मैं पढ़कर बता सकता हूँ, और बाकी खुदा जानता है कि ये सब कब पूरी होंगी, और कुछ पूरी हो गई हैं, कुछ पूरी होंगी, और पूरी होती रहती हैं साथ साथ। आमीन। ओके, आगे 6 आयत, और एक अजनबी ज़ादा अशदूद में तख्त नशीन होगा, और मैं फिलिस्तियों का फख्र मिटा दूंगा, और मैं उसके खून को उसके मुंह से और उसकी मकरूहात उसके दांतों से निकाल डालूंगा। कि जो उस वक्त भी जो जाति जूलियत का आपको पता है, वो उसी इलाके के थे सारे, जो कि बनी इस्राइल का खून पीने के चक्कर में थे, उनके मुंह को खून लगा हुआ था। खुदा कह रहा है कि मैं उनके खून को उससे छुड़ा लूंगा, उनके मुंह से अपने लोगों को छुड़ा लूंगा। उनके दांतों से निकाल डालूंगा, और वो भी हमारे खुदा के लिए बकिया होगा, और वो यहूदा में सरदार होगा, और अकरूनी यबूसियों की मानिद होंगे। और 8वीं आयत में, और मैं मुखालिफ फौज के मुकाबिल अपने घर की चारों तरफ खैमाजन होऊंगा, ताकि कोई उसमें से आमदोरफ्त ना कर सके, फिर कोई जालिम उनके दरमियान से ना गुजरेगा, क्योंकि अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। तो अजीजों, एक मैं यहां पर बात बताना चाहता हूं जो 8वीं आयत में लिखी हुई है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म, जब वो ये गज़ा, एस्कलोन, एक्रोन, अशदूद, इनको जब इन पर वो कब्जा करता हुआ जा रहा था, तो उसने उन सब शहरों पर, सब जगह पर कब्जा कर लिया, पर वो यरूशलेम में से निकल ना पाया। यरूशलेम को उसने छोड़ दिया। और भी इसके साथ हिस्ट्री है कि जब वो यरूशलेम के पास पहुंचा था, तो यरूशलेम में कुछ काहन और उसके साथ बहुत से उनके साथ लावी मिलकर सारे सफ़ेद ड्रेस पहनकर सिकंदर आज़म से मिलने के लिए यरूशलेम से बाहर आए, उसको वेलकम किया, उसके साथ उन्होंने बातचीत की। सिकंदर आज़म उनको देखकर बड़ा इम्प्रेस हुआ कि ये तो लोग मतलब मेरे साथ सुलह करने के लिए आए, इनके अंदर पीस है, इनके अंदर इन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए सब ने, और ये मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि सारे काहिन और लावी थे। उन्होंने सिकंदर आज़म से जो भी बातचीत की, सिकंदर आज़म वो यरूशलेम गया ही नहीं, यरूशलेम के बाहर जितने भी एरिया थे सब उसने कॉन्कर किए, सब उसने कब्जा किया उन पर। यरूशलेम क्यों नहीं? क्यों कि खुदावन ने ऐसा ठहराया था इस नबूवत के हिसाब से। आमीन। इस नबूवत के हिसाब से क्या था कि और मैं मुखालिफ फौज के मुकाबिल अपने घर की चारों तरफ खैमाजन होऊंगा। खुदावन कहता मैं खुद उस पूरा अपना घर जो है उसके गिर्द मैं खुद खैमाजन हूं, खुद छौनी डालकर उसकी मैं हिफाजत करूंगा कि मुखालिफ फौज उसकी तरफ आ ही ना सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। और खुदावन ऐसा ही अब आइंदा भी आने वाले वक्तों में ऐसा ही करेगा।
बहुत सी कौमें, बहुत से लोग, दुनिया की फौजें यरूशलेम को तबाह करने के लिए, उसको लेने के लिए, उसको कब्जा करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए या अपना बनाने के लिए बहुत सी फौजें इस वक्त भी तैयार है। पर खुदा खुद छावनी डालकर वहां पर बैठा हुआ है। हालेलुया। बेशक वहां पर यहूदी भी रहते हैं, मसीही क्रिश्चियन भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। वहां पर यहूदियों के दो किस्म के फिरके हैं। वो वहां पर रहते हैं जो हसीडिक ज्यूज हैं या आम यहूदी हैं, और दूसरी और कौमी पारसी भी हैं, और तरह तरह की कौमें वहां पर रहती हैं यरूशलेम में। मगर खुदा उसको अब नहीं बर्बाद होने देगा, वो उसके रहने की जगह है। आमीन। उसको उसने चुना हुआ है। प्रेज गॉड। तो वो कहता है फिर कोई जालिम उनके दरमियान से ना गुजरेगा, क्योंकि अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। हालेलुया। ओके, अब ये जकरिया 9 बाब का पहला हिस्सा तो ये था। दूसरा हिस्सा जो है ये 9 और 10 आयत जो है ये सेकंड उसका हिस्सा है जकरिया 9 बाब का, क्योंकि ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। अब 9वीं और 10वीं आयत को पढ़ते हैं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद, और दूसरी जो 10 आयत है वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद को रिप्रेजेंट करती हैं। आमीन। आमीन बोला जाता तो आमीन बोलना है। हालेलुया। क्योंकि बुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है यीशु रूह और दुल्हन कहती है यीशु आ, जल्दी आ। आमीन। तो दुल्हन कौन है? कलीसिया। तो खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा आने की भी बात हो तो उसमें भी आमीन बोलना है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का पाखरू भी ये कह रहा है कलीसिया के साथ मिलकर, खुदावंद आजा, ये मुसीबतों से, परेशानियों से, पोल्यूशन से, ये जंगों से, ये टीकों से, ये तरह तरह की वैक्सीनों से, खुदावंद मुझे हमें बचा ले, हमें बचा ले। आमीन। तो अजीजों, प्रेज गॉड। ओके, 9वीं आयत। ए बिन्नते सयून, ए कलीसिया, हालेलुया, ए बिन्नते सयून, ए इस्राएल, रूहानी इस्राएल, तू नहायत शादमान हो। हालेलुया। ये हवाला हम साल में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ते हैं, पाम संडे पर। आमीन। पर इस साल 2 दफ़ा पढ़ रहे हैं। हालेलुया। दूसरी दफ़ा भी पढ़ेंगे तो पाम संडे पर। मगर हम जो बाइबल पढ़ते हैं, पढ़कर ख़त्म करते हैं हर साल, वो 2-3 दफ़ा पढ़ लेते हैं। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। ए बिन्नते सयून, तू नहायत शादमान हो। क्या हो? नहायत खुश हो। आमीन। ए बिन्नते सयून, तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, यरूशलेम की बेटी, ए यरूशलेम की बेटी। यरूशलेम की बेटी का क्या मतलब है? यरूशलेम का क्या मतलब है? सलामती का शहर। हालेलुया। और यरूशलेम की बेटी का मतलब है वो जो सलामती का शहजादा है, तो उसकी बेटी है बिन्नते सयून। हालेलुया। यरूशलेम की बेटी का मतलब है जो कलीसिया, जो उसकी दुल्हन है, ये खुदा जो सलामती है, इत्मीनान है, प्रिंस ऑफ पीस है, ये उसकी बेटी है कलीसिया। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। और वो मैं और आप हैं। हालेलुया। आलमगीर कलीसिया है। बिन्नते सयून, बिन्नते दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, खूब ललकार। क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और वो बादशाह कैसे आता है? वो सादिक है, यानी वो सच्चा है, और वो नजात उसके हाथ में है। हालेलुया। वो सच्चा है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है, और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। बादशाहों का बादशाह। हालेलुया। जिसके लिए यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह पाम संडे के दिन जब वहाँ पर दाखिल हुए हैं गद्दी के बच्चे पर बैठकर, तो खुदावंद के पाकरू ने वो माहौल ही बदल दिया। और वो पहली दफ़ा, और वो उस टाइम के हिसाब से आखिरी दफ़ा, अभी उस टाइम के हिसाब से अभी वो फिर से
पूरी यहूदी कौम फिर से जान लेगी, मान लेगी कि वही मसाया है, हालेलुया, वही बादशाहों का बादशाह है। पर उस वक्त सब लोगों ने होशाना होशाना के नारे लगाने शुरू किए और ये कह लगे कि बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ किंग्स। बच्चे भी बड़े भी ये नारे लगाने लगे जैसे यहां पर लिखा हुआ है, हालेलुया, ऐ बिन्नते सयून, ऐ दुख तेरे यरूशलेम, जोर से ललकार क्योंकि तेरा बादशाह आता है, बादशाहों का बादशाह आता है और वो सादिक है, नजात उसके हाथ में है और वो हलीम है और गधे के बच्चे पर, बल्कि छोटे बच्चे पर बैठकर आता है हलीम बनकर। आमीन। इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, हम हर पाम संडे पर ये मैसेज सुनते हैं, कुछ ना कुछ इसमें से जो भी इसकी गहराई की बातें होंगी। पर यह ज़रूर है कि हमें पता रहे कि ये खुदावन यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में ये आयत है, ये आयत बताती है, क्योंकि ऐसी ये प्रोफेसी ऐसी है, ये नबूवत ऐसी है, भविष्यवाणी ये किस लिए हुई है कि खुदावन यीशु मसीह के बारे में बता सके कि जब वो पहली बार आया है, बादशाहों का बादशाह बनकर वो आया है और उस वक्त पूरा यरूशलेम चिल्ला रहा था, यरूशलेम के सारे लोग चिल्ला रहे थे कि हियर कम द किंग्स, क्योंकि उनको इस नबूवत का पता था। वो सब लोगों ने ये नबूवत पढ़ रखी थी और वो नबूवत उस दिन पूरी हुई। खुदावन यीशु मसीह के सलीब पर जाने से 5 दिन पहले वो नबूवत पूरी हुई जिस दिन खुदावन यीशु मसीह यरूशलेम में आए। हम सबको उस स्टोरी का पता है। आमीन। ओके, 10वीं आयत में यह है, और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा। इफ्राइम का मतलब है बनी इस्राइल, यानी जो बनी इस्राइल के 10 कबीले जो अलग हो गए थे, बिन्यामीन और यहूदा का कबीला अलग हो गया था, जो यरूशलेम और यहूदा का एरिया वो कहलाता था, वहाँ पर थे। और 10 नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम कहलाते थे। वो बनी इस्राइल के 2 हिस्से हो गए थे, जिसमें 10 कबीले अलग हो गए थे और 2 कबीले अलग हो गए जो यहूदा का कबीला कहलाता था। तो वही जो इस्राइल का कबीला वो इफ्राइम भी कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा है, मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी और वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाए फरात से इंतहाई ज़मीन तक होगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन यीशु मसीह की ये जो 10वीं आयत है ना, ये खुदावन यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में है। जब सेकंड कमिंग भी होगी तो वो उस वक्त भी बादशाहों का बादशाह ही बनकर आएगा। और वो कहते हैं, इसमें ये लिखा है कि मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा। यानी उस वक्त के हिसाब से ये सारे रथ और घोड़े जो हैं ये वॉर के लिए इस्तेमाल होते थे, और आज मॉडर्न टाइम पे ये टैंक्स, गोले बारूद, बम्बार्टमेंट के जहाज और ये सारी मशीनें, गने जो हैं, ये आप यहाँ पर उसको लिख सकते हो यहाँ पर उसकी जगह पर, कि खुदावन कहता है कि मैं सब कुछ तोड़ दूंगा, सब कुछ वो खत्म हो जाएंगे, उनकी अब फिर ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आमीन, उनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और फिर क्या करेगा वो? कौमों को सुलह का मुजदा, सुलह का पैगाम देगा। और इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह करना शुरू कर दिया अपनी तरफ से। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें बहुत सारी बातें उनकी अच्छी भी लग रही हैं, हम दुआ करते हैं कि बहुत सारी बातें जो वो कर रहे हैं, प्रो चर्च, प्रो क्रिश्चियनिटी, प्रो पीस, जो कुछ वो बातें कानून बना रहे हैं क्राइम्स को दूर करने की भी, और सारी दुनिया में सुलह और सलामती कायम करने के लिए। अगर आप खबरें सुनते हो, जो लोग सुनते हैं उनको पता, अभी 2-3 दिन पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आए हुए थे वाइट हाउस में। उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफ़ी प्रेस किया कि जंग बंद कर दे, पर वो कुछ और कहे जा रहा था। तो एनीवे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मुहिम जो पीस की मुहिम है, सुलह की मुहिम है, जो पैगाम है सुलह का, वो एक्चुअली शुरू हो चुका हुआ है अजीजों।
वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू, ये लाइक वो जो खबरें भी रोज की हैं, ये दुनिया में क्या हो रहा है, हम उसको असेस करने की ज़रूरत है कि ये किस डायरेक्शन में ये सब कुछ जा रहा है। ये जो मूवमेंट इस वक्त पीस की शुरू हुई है, ये कैसे चल रही है। आपको पता है कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, नहीं हाँ आई थिंक 4-5 साल हो गए अब तो, जो अबू धाबी में अब्राहमिक अकॉर्ड की सिलसिले में, कि जो इब्राहिम की औलाद हैं, जिसमें जो क्लेम है वो यहूदी, मुसलमान और मसीही जो हैं, जो इब्राहिम की नस्ल कहलाते हैं, उनका अबू धाबी में सेंटर बनाया गया, और दुनिया के और भी मुल्कों में, जर्मनी में, फ्रांस में वो सेंटर बनाए गए हैं कि ये इब्राहिमिक अकॉर्ड उसको बोलते हैं, कि जो इब्राहिम की औलाद है वो भी सब मिलजुल कर सलामती से पीस में रह सकें, क्योंकि हमारी कुछ जो है चीज़ें मिलती जुलती हैं, और हमारा बाप एक ही था इब्राहिम। ये भी मुहिम चली हुई है, और वो भी मुहिम पोप साहब ने शुरू की थी, और उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वो शुरू की थी। बहुत सारी कौमों को उसने पीस करवाया है यरूशलेम के। तो ये चीज़ों, ये मुहिम शुरू हो चुकी है। ओके, सुलह का मुजदा देगा, और उसकी सल्तनत, उसकी यानी यीशु मसीह की जो आने वाला है, उसकी सल्तनत क्या होगी? समुंदर से समुंदर तक, और दरियाए फरात से इंतहाई जमीन तक, सारी दुनिया में। हालेलुया। बनी इस्राएल को खुदा ने जब जमीन दी थी, वो इस्राएल का एरिया, तो खुदा ने दी थी दरियाए नील से लेके दरियाए फरात तक का सारा एरिया जो है बनी इस्राएल को दिया, पर उन्होंने अभी तक उस पर पूरे पे कब्जा नहीं किया। मैं बाइबल की बात बता रहा हूं, मैं अपनी बात, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, सियासी बातें नहीं है, ये बाइबल की में जो लिखा हुआ वो बता रहा हूँ कि इसराइल के को खुदा ने जो एरिया दिया था वो दरियाए नील से दरियाए फरात तक का पूरा एरिया था, और वो पूरा का पूरा अभी तक बनी इसराइल ने लिया नहीं है। इसराइल ने लिया नहीं है वो, उसमें और डिफरेंट कंट्रीज़ में वो हिस्सा लगता है, थोड़ा इराक में लगता है वो हिस्सा, और ऑफ कोर्स फ़िलिस्तीन और सब जो और एरियाज़ हैं, कुछ एरिया सीरिया में भी लगता है, तो वो अभी तक लिया नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये खुदा ने उनको दिया था एरिया। और इसके साथ तो यहाँ पर जो लिखा है कि समंदर से समुंदर तक खुदा यीशु मसीह की हुकूमत होगी, किंगडम होगा। हालेलुया। और दरियाए फरात से लेके पूरी ज़मीन पर खुदावन यीशु मसीह का, खुदा की बादशाही होगी। हालेलुया। और उस वक्त कोई जंग नहीं होगी, कोई बॉम्ब नहीं होगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। आमीन। हमारे पास 5-7 मिनट और हैं, हम आगे चलते हैं। अब ये 9वें बाब का तीसरा हिस्सा शुरू होता है यहाँ पर, ठीक है। 9 चैप्टर की 3rd जो उसका हिस्सा है उसमें चलते हैं। 11वीं आयत से पढ़ते हैं। और तेरी बाबत यूं है कि तेरे अहद के खून के सबब से मैं तेरे असीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। तेरी बाबत का मतलब है बिन्नते सयून, दुख्तरे यरूशलेम, कलीसिया या खुदावन के लोगों की बात हो रही है। खुदा कह रहा है कि मैं तेरी बाबत यूं है कि तेरे अहद के खून के सबब से, जो खून का अहद खुदा ने इब्राहिम के साथ बांधा था, उसके सबब से मैं तेरे असीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। अंधा कुआं क्या होता है? जिसमें पानी ना हो, सूखा हुआ कुआं। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है वेल विदाउट और अ पिट, ऐसा गड़ा जो जिसमें पानी ना हो, तो सूखा कुआं जिसमें पानी ना होता। तो खुदा कहता है मैं खून के अहद, ब्लड कवेनेंट की वजह से मैं उस अंधे कुएं में से तुझे निकाल लाया हूं। तो हम ओल्ड टेस्टामेंट में 2-3 जगह एक जिक्र है। एक तो जोसेफ की स्टोरी आपको याद है, यूसुफ की, कि उसके भाइयों ने उसको एक गड़े में डाल दिया था और वो गड़ा सूखा था, लिखा के उसमें पानी
नहीं था। जेनेसिस में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति में, पैदाइश की किताब में, उसमें पानी नहीं था, उसमें डाल दिया और उसमें उसके भाइयों ने क्या किया था, एक बर्रा कुर्बान ज़बह किया और उसका खून यूसुफ के कपड़ों पर लगा दिया और बाप को दिखा दिया जाके कि ये कपड़े हमें मिले हैं। तो अजीजों, वो यूसुफ भी उसके लिए उनको नहीं पता था कि उन्होंने एक बर्रा कुर्बान किया और यूसुफ के कपड़ों पर लगा दिया उसकी कुर्बान, उसका जो खून है। तो अजीजों, उसके बाद खुदा ने वो एक सर्कमस्टांसेस ऐसा माहौल बना दिया कि इस्माइलियों का कबीला वो आ रहा था, काफिला, उसके भाइयों ने कहा इसको मारना नहीं चाहिए। रोबन ने कहा आके कि इसको निकाल के उनके हाथ बेच दिया, जैसे यीशु मसीह को बेचा गया था। आमीन। तो अजीजों, वो भी खून के सबब से, जो उसके भाइयों ने अनजाने में वो बर्रा कुर्बान तो नहीं किया, उसको ज़बह करके उसका खून उसके कपड़ों पर लगा दिया था। तो यूसुफ भी वहां से छुड़ाया गया। आमीन। और इसके साथ साथ यिर्मयाह के टाइम पर यिर्मयाह को भी सूखे कुएं में कैद कर दिया गया था, डाल दिया गया था। और बहुत से उस वक्त भी आई डोंट नो, एक जदलिया को कत्ल किया गया, जिसने यिर्मयाह को उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज कायम की गई थी। तो कोई ना कोई उसके इव्ज में मारा गया। तो अजीजों, यहां पर हम देखते हैं, जैसा लिखा है, तेरे अहद के खून के सबब से मैं तेरे असीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। अंधा कुआं जो सूखा कुआं होता है जिसमें पानी नहीं है। तो अजीजों, हम में से बहुत से लोग इस वक्त अंधे कुएं में हैं, या हम में से बहुत लोग हम भी थे अंधे कुएं में, जिसमें पानी नहीं था। मगर खुदावन यीशु मसीह ने जिस वक्त सलीब पर अपनी जान दी है, अजीजों, उस दिन उसकी पसली से खून और पानी बह निकला है। और वो जहां जहां पहुंचा वहां पर खुदा के शहर को राहत हुई है। और लिखा है कि उस दिन बहुत सी कब्रें खुल गईं और मुर्दे जिंदा हो गए थे। हालेलुया। और मुझे और आपको भी खुदावन यीशु मसीह ने, लूका की इंजील में हम पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं, खुदावन यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी कि ये खाओ, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। और उसके बाद खाने के बाद प्याला लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद के खून का प्याला है, लो पियो। हालेलुया। आज हम उसी की यादगारी मनाने के लिए यहाँ पर आज पहले संडे को जमा है। हालेलुया। कि उसने हमें उस अहद के खून के वसीला से अंधे कुएं में से निकाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अंधे कुएं में से निकाला है खून के अहद के सबब से जो मेरे और आपके साथ उसने बांधा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 13 बाब उसकी 20 आयत, हिब्रूज चैप्टर 13 उसकी हालेलुया, थैंक यू जीसस। इब्रानियों 13 बाब उसकी 20 आयत। हालेलुया। कोई निकाल लिया करो तो पढ़ सकते। ओके। इब्रानियों 13 बाब उसकी 20 आयत। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावन यीशु मसीह को अबदी अहद के खून से, अबदी अहद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया। खुदा ने अबदी अहद जो है वो किसके साथ बांधा था? इब्राहिम के साथ। ठीक है, इब्राहिम के साथ बांधा था। अबदी अहद कि इसकी नस्ल जो है वो कायम रहेगी, के लिए भी वो यही अहद है। गलतियों के खत में लिखा है कि हम जो यीशु मसीह में हैं वो सब इब्राहिम की ही औलाद में ही आ जाते हैं। हालेलुया। और उसके वादों में शरीक हैं, उसकी मिरास में शरीक हैं। और उसी अब्दी अहद की वजह से, उसके वसीला से ही खुदावन यीशु मसीह को उस अब्दी अहद के खून के वसीला से मुर्दों में से जिंदा किया था। हालेलुया।
प्रेज गॉड। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपना भी खून बहाया, और उस अहद का खून जो इब्राहिम के साथ खुदा ने बांधा था, खून का अहद, उसमें जाएंगे नहीं, वो हवाला मैं बता सकता हूँ कहाँ पर है, पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी अपनी जान दी और एक नया अहद जो बना इब्राहिमी नस्ल के साथ, तो वो अहद के ऊपर नया और अहद यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि मैं उन दिनों में उनके साथ एक नया अहद बांधूंगा। हालेलुया। हवाले तो हैं मेरे पास हैं, मगर उनको मैं अभी पढ़ेंगे नहीं। वो उसका यिर्मयाह 31 बाब और 31 आयत में लिखा हुआ है ऐसा। आमीन। आगे चलते हैं ताकि मैं इसको जल्दी से ख़त्म कर सकूं। हालेलुया। Gabe, can you go to 2 Samuel chapter 22? ओके, 9वीं आयत की 12वीं आयत। मैं आज बताता हूं कि तुझको दो चंद जज दूंगा, अच्छा सॉरी, दो चंद अजर दूंगा, ए उम्मीदवार असीर और कला में वापस आओ। असीरो कला में वापस आओ। कला कौन है हमारा? मोहकम कला यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। ए असीरो, ए लोगो, मेरे लोगो, आज मैं तुम्हें बताता हूं और तुम्हें तुझको दो चंद, डबल फॉर योर ट्रबल। हालेलुया। डबल फॉर योर ट्रबल, मैं दोगुना तुम्हें डबल दूंगा, पर किले में वापस आ जाओ। हालेलुया। यीशु के अंदर वापस आ जाओ, यीशु मसीह में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें डबल दूंगा। हालेलुया। जो भी ट्रबल, जो भी तुमने मुसीबतें परेशानियां उठा ली हैं, डबल फॉर योर ट्रबल, यू विल रिसीव डबल फॉर योर ट्रबल। हालेलुया। 13वीं आयत। क्योंकि मैंने यहूदा को कमान की तरह झुकाया और इफ्राइम को तेरी तीर की तरह लगाया, और ए सयून, मैं तेरे फर्जंदों को यूनान के फर्जंदों के खिलाफ बरंगेख्ता करूंगा और तुझे पहलवान की तलवार की मानिंद बनाऊंगा। खुदावंद इसराइल के लिए कह रहा है कि मैं तुझे इस तरीके से मजबूत और स्ट्रांग बना दूंगा, जोरावर बना दूंगा। हालेलुया। और 14 आयत। और खुदावंद उनके ऊपर दिखाई देगा। हालेलुया। खुदावंद जब आएगा तो वो बनी इस्राएल के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर आसमान में वो नजर आएगा, दिखाई देगा। हालेलुया। वो दिखाई देगा, और लिखा, क्या लिखा है? और उसके तीर बिजली की तरह निकलेंगे। हाँ, खुदावन खुदा नरसिंगा फूंकेगा और जनूबी बगोलों के साथ खरूज करेगा। हालेलुया। अजीज़ो, खुदावन का कलाम कहता है जब खुदावन यीशु मसीह आएंगे तो वो बनी इस्राएल के ऊपर, वो इस्राएल के मुल्क के ऊपर उनको वो नज़र आएगा, और वो ऐसा नज़र आएगा कि उसके तीर बिजली की तरह निकलेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में उसके 24 बाब 27 आयत में लिखा है, खुदावन यीशु मसीह जब आएंगे तो ये ना तुम्हें कोई कहे कि वो मैदान में है तो तुम यकीन ना करना, कोई कहे वो कमरे में है, फलाने चर्च में आया हुआ है, ये तुम यकीन ना करना, क्योंकि जब वो आएगा तो वो ऊपर आसमान में उसका निशान नजर आएगा, और वो जैसे बिजली कूद कर पूरब से पश्चिम जाती है, जैसे मतलब लाइटनिंग को देखते हैं आसमान में, उसी तरह खुदावन यीशु मसीह नजर आएगा। हालेलुया। उसके जब वो इस तरीके से नजर आए तो समझ लो कि उसके जलते हुए तीर दुश्मन को हलाक करने के लिए निकल रहे हैं। हालेलुया। और यीशु आसमान में नजर आएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। और वो लिखा है कि वो, और हाँ, खुदावंद खुदा नरसिंगा फूकेगा और जनूबी बगोलों के साथ खरूज करेगा। हालेलुया। 2 सैमुअल 22 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, उसने तीर चलाकर उनको परागंदा किया। हालेलुया। उसने तीर चलाकर उनको परागंदा किया और बिजली से उनको शिकस्त दी। हालेलुया। बिजली से भरे हुए तीरों का जिक्र खुदावन के ज़बूरों में भी है, और ये 2 सैमुअल में भी हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। कि खुदावन जब गरज कर, जब दुश्मन कोई ज्यादा तंग करने लगे तो खुदावन आसमान में गरजता है, और उसके भी तीर आग से भरे हुए दुश्मन को तबाह करने के लिए निकलते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। और उसके बाद लिखा है वो नरसिंगा फूंकेगा और जनूबी बगोलों के साथ खरूज करेगा। आइज़ाया 27 में हम पढ़ते हैं, यसाया 27 बाब और 15 आयत।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। यशाया 15 बाब और उसकी 27 बाब 27, आइज़ाया 27 और उसकी 15 आयत। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 27 बाब 15 आयत, यहां पे यूं लिखा है, ओके 15 नहीं, ओके तो 12 आयत। और उस वक्त यूं होगा कि खुदावंद दरिया फरात की गुजरगाह से रूदे मिस्र तक झाड़ डालेगा और तुम ए बनी इसराइल एक एक करके जमा किए जाओगे। अजीजों, बनी इसराइल एक एक करके जमा किए जा रहे हैं सन 1948 से, 1948 से, जहां पर भी दुनिया में थे वो एक एक करके जमा किए जा रहे हैं। आज भी इस्राएल जाने वाली फ्लाइटों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो परमानेंटली इस्राएल में माइग्रेट हो रहे हैं, लोग उनको, खुदावन उनको जमा कर रहा है। और 13वीं आयत में लिखा है, और उस वक्त यूं होगा कि बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा। हालेलुया, बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा, और वो जो सूर के मुल्क में है, करीबुल मौत थे, और जो मुल्क मिस्र में जलावतन थे, आएंगे और यरूशलेम के मुकद्दस पहाड़ पर खुदावंद की सताइश करेंगे। हालेलुया, खुदावंद की सताइश और प्रस्तिश करेंगे। अजीजों, इसी नरसिंगे का जिक्र जब हम बहुत दफा फ्यूनरल पर और मेमोरियल सर्विसेज पर पढ़ते हैं, पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी 16वीं आयत में, पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदावन, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ, हालेलुया, वो जो 7 नरसिंगे हैं, वो 7वां नरसिंगा जो है वो फूका जाने वाला हम कहते हैं ना, पर उसके साथ वो तो फूका जाएगा कि वो तो हो जाएगा कि चलो जी अब टाइम हो गया, शुरू हो गया। पर खुदा का भी एक, वो जिसमें यशाया में बड़ा नरसिंगा जिसको कहा गया है, आमीन, जो अभी हम उसमें भी पढ़ रहे हैं, अभी जकरिया में भी हमने पढ़ा नरसिंगा, और वो बड़ा नरसिंगा यशाया कहता है। और यहाँ पर थस्सलुनीकियों में पौलुस रसूल कहता है खुदा का नरसिंगा, खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, और हम जो जिंदा होंगे वो बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया, आइए सब खड़े हो जाते हैं और शुक्र गुजारी करते हैं। खुदावन जो जिंदा खुदा है, बादशाहों का बादशाह, जो एक दफा आ चुका है, पाम संडे के दिन हमने उसको हर साल मनाते हैं, और यहूदियों ने भी उस दिन उसको बादशाहों का बादशाह मान लिया। उसके बाद कहने लगे इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। अजीजों, हालेलुया, और उन्हीं आवाज़ों में हम भी शामिल थे, हम भी शामिल थे उस दिन, पाम संडे के दिन तो थे, उसको होशाना होशाना कह रहे थे जैसे हर साल कहते हैं हम, बट उस क्राउड में भी शामिल थे जो 5 दिन के बाद कह रहा है कि इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। अजीजों, खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक हम भी उसमें शामिल थे, ताकि खुदावन यीशु मसीह हमारे गुनाह लेकर सलीब पर चढ़ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन यीशु आने वाला है, खुदावन यीशु आने वाला है, और वो बड़ा नरसिंगा, खुदा का नरसिंगा की आवाज़ के साथ, मुकर्रब फरिश्ते और उसके साथ खुदा के नरसिंगे की आवाज़ के साथ, बड़े नरसिंगे के फूंकने के साथ, और हालेलुया, थैंक यू जीसस, सफेद घोड़े पर सवार, खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए, जिस पर लिखा है उस मसाया पर यही लिखा है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावन। हालेलुया, और वो आने वाला है इस दुनिया में जो दरिया फरात से लेकर इंतहाई जमीन तक उसकी सल्तनत होगी। हालेलुया, और मैं और आप उस सल्तनत में खुदावन यीशु के साथ मिलकर हुकूमत करेंगे। यरूशलेम बेशक उस हुकूमत का, खुदा की बादशाही का दारुल खिलाफा होगा। प्रेज गॉड,
प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द हो। खुदा अपनी दूसरी आमद के लिए खुदा अपनी दुल्हन को, बिन्नते सयून को, दुख्तरे यरूशलेम को, अपनी कलीसिया को अपनी दूसरी आमद के लिए तैयारी की रूह दे। खुदावंद तैयारी की रूह दे, समझ दे कि खुदावंद हम दाना दिल हासिल करें और दानाई से, बुद्धिमान होकर, अक्ल से जिंदगी गुजारनी शुरू करें। और उन 5 कुंवारियों के पास जो अक्लमंद थी, जिनकी कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल था, उसी तरीके से हर एक की जिंदगी में पाक रूह का तेल भरा हो, ताकि जब दुल्हा आए तो अंधेरे में भटकना ना पड़े। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया।